नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को योग एवं सरल घरेलू उपायों के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। अगर हम हाई बीपी अर्थात हाइपरटेंशन की समस्या की बात करें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में करीब 113 करोड़ लोग इस रोग से प्रभावित हैं। अकेले भारत में ही 40 करोड़ लोग इस रोग से प्रभावित हैं। इसका मतलब भारत में हर तीसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन अर्थात हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से प्रभावित है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तब आपको मानी जाती है जब आपकी मशीन पर 140/90 mmHg लगातार मीटर रीडिंग कई हफ्ते तक आती रहती है, अर्थात इसका मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने में शरीर कई प्रकार के सांकेतिक लक्षण भी देता है। वे लक्षण कौन से होते हैं? सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी तो उसके सर में दर्द हो रहा होगा, उसको सर में भारीपन लगेगा, उसको गर्दन में भारीपन लगेगा, गर्दन में उसके दर्द हो रहा होगा, साथ ही साथ उसके सीने में भी दर्द होगा और जो हृदय की धड़कन होती है उसकी गति भी अनियमित हो जाती है। अन्य लक्षणों की बात करें तो दिन भर आपको सुस्ती सी लगेगी, बेचैनी सी लगेगी। तो हाई ब्लड प्रेशर में इस प्रकार के लक्षण होना सामान्य है। हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्यों है? हाई ब्लड प्रेशर होने का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारणों में अत्यधिक तनाव, मोटापा, अनियमित दिनचर्या, अनियमित नींद, अधिक तला भुना हुआ भोजन, साथ ही साथ अल्कोहल का सेवन, अल्कोहल के सेवन के साथ साथ सिगरेट, पान, मसाले का सेवन। अगर आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना स्वाभाविक हो जाता है। अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर के अन्य कारणों की तो हाई ब्लड प्रेशर जेनेटिक भी हो सकता है, अर्थात आपके पिता या उसके पहले आपके बाबा इत्यादि को हाई ब्लड प्रेशर रहा हो तो जेनेटिक वो आपके शरीर में भी आ सकता है। अब अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम किन घरेलू उपचारों का हम प्रयोग करके इसे खत्म कर सकते हैं तो 7 ऐसे सरल घरेलू उपाय हैं जिनका नित्य प्रतिदिन अगर हम उपयोग करें तो हम जल्द ही हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। वे 7 घरेलू उपाय कौन से हैं? पहला, केले। केलों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो प्रतिदिन अगर आप 1 से 2 केले खाते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत मिलती है। केले के बाद दूसरा है काली मिर्च। काली मिर्च को पीसकर आप उसका पाउडर बना के अगर आप प्रतिदिन 1 गिलास उस काली मिर्च पाउडर को पानी में मिलाकर पीते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से लाभ मिलता है। काली मिर्च के साथ साथ लहसुन। तीसरा, लहसुन हमें भून कर नहीं खाना है, लहसुन हमें कच्चा ही प्रयोग में लाना चाहिए। 2 लहसुन की कलियां उसको छीलकर कच्चा ही सुबह खा लेना चाहिए। लहसुन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके उच्च रक्तचाप को सामान्य करने में मदद करता है। लहसुन के अलावा अगर हम चौथे घरेलू उपाय की बात करें तो प्याज। प्याज अत्यंत लाभकारी माना गया है हाइपरटेंशन के रोगियों की समस्या को दूर करने के लिए। तो प्याज का हमें प्रयोग बढ़ा देना चाहिए खाने में, सलाद में आप कच्चा खा सकते हैं और भोजन में आप इसकी मात्रा को बढ़वा सकते हैं। प्याज के बाद अगर हम बात करें 5वीं चीज की तो 5वां घरेलू उपाय है आपका आंवला। आप आंवले के रस को प्रतिदिन अगर पीते हैं तो वह आपके
पेट को भी शांत करता है, अर्थात आपके पेट की समस्याओं को भी दूर करता है, साथ ही साथ आपके उच्च रक्तचाप की समस्या को भी दूर करता है। छठा घरेलू उपाय है आपका नारियल पानी। नारियल पानी का नित्य प्रतिदिन अगर हम सेवन करें तो मात्र 10 दिन के भीतर ही आपको उच्च रक्तचाप की समस्या में आपको सरलता मिलने लगती है, अर्थात आपको उच्च रक्तचाप की समस्या से निजात मिलना शुरू हो जाता है। अंतिम घरेलू उपाय है जो आपको हर जगह मिल सकता है, वह है पानी। आप अगर पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात जल्दी से जल्दी मिलने लगता है। पानी को कम से कम 5 से 6 लीटर प्रतिदिन अवश्य पीना चाहिए। वे लोग पानी की मात्रा ना बढ़ाएं जिन्हें किडनी में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उनके लिए ज़्यादा पानी हानिकारक हो सकता है। अगर आपको अचानक समझ में आए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप तुरंत 2 से 3 गिलास पानी पीकर आंखें बंद करके लेट जाएं तो भी आपको तुरंत आराम मिल जाता है। तो 7वां घरेलू उपाय था पानी। पानी का सेवन आपको बढ़ा देना चाहिए। तो ये थे वे 7 घरेलू उपाय जिनका नित्य प्रतिदिन अगर हम उपयोग करें, इनको प्रयोग में लाएं तो हम उच्च रक्तचाप की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे 6 मुख्य प्राणायामों के बारे में बताऊंगा जिनका क्रमशः मैं जिस क्रम में इनका अभ्यास आपको सिखाऊंगा उस क्रम में अगर आप अभ्यास करते हैं तो मात्र 15 दिन के भीतर ही आपको उच्च रक्तचाप की समस्या से आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रथम प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हम सुखासन की मुद्रा में इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को अपनी एक नासिका पर रखेंगे, अपनी एक नासिका को दबा लेंगे, तत्पश्चात दूसरी नासिका से श्वास को भरेंगे। अब दूसरी नासिका से श्वास भरने के बाद अपनी श्वास को रोककर उस नासिका को, जिस नासिका से आपने श्वास को भरा था, उस नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। तत्पश्चात जिस नासिका से आपने श्वास को बाहर निकाला है उसी नासिका से श्वास को पुनः भरेंगे। श्वास को भरने के बाद फिर से सांस को रोककर उस नासिका को बंद करने के पश्चात दूसरी नासिका के छिद्र से श्वास को बाहर की ओर धक्का देंगे। अब इस क्रम को लगातार बना के रखेंगे। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका अगर हम नित्य प्रतिदिन उपयोग करें तो हमें हाइपरटेंशन की समस्या अर्थात उच्च रक्तचाप, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, उससे हमें निजात मिलना शुरू हो जाता है। द्वितीय प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए हम सर्वप्रथम पुनः सुखासन के मुद्रा में बैठकर अपने मेरुदंड को सीधा कर रखेंगे और अपने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखेंगे। सर नीचे नहीं रखना है, इसमें सर ऊपर उठा के रखेंगे। अपने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबाएंगे, तत्पश्चात बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे। बाईं नासिका से श्वास को भरने के बाद 5 से 10 सेकंड का कुंभक लगाएंगे, अर्थात श्वास को अपने शरीर के भीतर ही रोक लेंगे। तत्पश्चात अपनी बाईं नासिका को दबाकर दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस क्रम को लगातार बना के रखेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेना है 5 से 10 सेकंड, कम से कम 5 से 10 सेकंड, और अधिक अगर आप करना चाहते हैं तो यथासंभव आप जितनी भी देर अपनी श्वास को अपने शरीर के भीतर रोक सकते हैं उतनी देर आप अपने श्वास को शरीर के भीतर रोक के रख सकते हैं। अर्थात बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे,
श्वास को यथासंभव रोकने का प्रयास करेंगे। नए साधक एवं साधिकाएं 5 से 10 सेकंड श्वास को रोकेंगे। तत्पश्चात 5 से 10 सेकंड बाद या यथासंभव श्वास को रोकने के बाद अपनी दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस क्रम को लगातार बना के रखेंगे, कम से कम इसे 3 से 4 मिनट अवश्य करें। तो ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम के बाद हम अगले प्राणायाम की बात करते हैं। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए सुखासन की मुद्रा में अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपनी जीभ को चोंच के समान बना लेंगे, इस तरह से, और इस चोंचनुमा नली से ही श्वास को अंदर भरेंगे। तत्पश्चात श्वास को 5 सेकंड के लिए रोककर नाक से श्वास को छोड़ेंगे, इस प्रकार। इस क्रम को हम लगातार कम से कम शुरुआत में 20 से 30 बार कर सकते हैं। शुरुआत में नए साधक एवं साधिकाएं जब इस क्रिया को करेंगे, जब इस प्राणायाम की विधि को करेंगे, तो हो सकता है कि उन्हें अपना गला सूखता हुआ प्रतीत हो, परंतु कुछ दिन के अभ्यास के बाद से यह प्राणायाम करते करते आपकी यह समस्या भी दूर हो जाएगी। तो यह था शीतली प्राणायाम। अगले प्राणायाम की बात करें तो अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में हम अपनी जीभ को अपने मुंह के ऊपर के हिस्से अर्थात तालू पर लगाएंगे और अपने पूरे दांतों को भींचकर मुंह से श्वास भरेंगे और 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड तक श्वास रोकने के बाद अपनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। विधि कुछ इस प्रकार से होगी। जीभ को तालू में लगाएंगे और अपने सभी दांतों को बंद करने के पश्चात श्वास को अपने मुंह से भरेंगे। इस क्रम को हम लगातार 30 से 40 स्ट्रोक तक कर सकते हैं। अब हम अगले प्राणायाम की बात करें तो 5वां प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम अर्थात ओमकार जप। इसमें हम ओम का जप करते हैं अर्थात उसकी चैंटिंग करते हैं। इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार, 15 बार या 21 बार तक किया जा सकता है। तो इसकी विधि किस तरह से होगी? ओम का जब हम उच्चारण करेंगे तो ओम का उच्चारण हम 3 शब्दों के द्वारा करेंगे, आ, ओ और मा। तो इसको किस प्रकार से करेंगे इसको एक बार देख के समझ लीजिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखिएगा। ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बैठने के पश्चात आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन के लिए एक पैर को ऊपर चढ़ाकर इस तरह से भी रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठने के पश्चात मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखेंगे। श्वास को जितना अधिक अंदर भर सकते हैं उतना अधिक भरने के बाद ओम के उच्चारण को शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम 5 बार, 7 बार या 11 बार तक इस ओम की चैंटिंग का लाभ उठा सकते हैं। यह भी आपके उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन की समस्या को दूर करने में अत्यंत लाभकारी माना गया है। तो इस प्राणायाम का नाम था उद्गीत प्राणायाम। अब हम अंतिम प्राणायाम की बात करेंगे। अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने की 2 विधियां हैं। प्रथम विधि है हम अपनी इंडेक्स और भ्रमर का गुंजन करेंगे इस तरह से। गुंजन करते समय एक बात का ध्यान रखें कि गुंजन कंठ से होना चाहिए, ना कि मुंह से। एक बार विधि को देखकर समझ लें।
एक विधि इस प्रकार से है। द्वितीय विधि में हम अपनी 4 उंगलियों को इस तरह से अपने चेहरे पर रखते हैं और अपने अंगूठों से अपने कान को बंद करके भ्रमर की गुंजन करते हैं। तो ये थे वे 6 प्राणायाम जिनका अगर आप नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें तो मात्र 15 दिनों के भीतर ही आपको उच्च रक्तचाप की समस्या से निजात मिलना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको योग के कुछ ऐसे प्रमुख योगासनों के बारे में बताऊंगा जिनकी विधि करने के साथ अगर आप इन सारे प्राणायामों की विधियों को भी करते हैं तो आपको उच्च रक्तचाप की समस्या में तेजी से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो आगे वीडियो में देखते हैं कि वे योग के प्रमुख योगासन कौन से हैं। धन्यवाद। नमस्कार। तो वे योगासनों में प्रथम योगासन है जानु शीर्षासन। सर्वप्रथम हम दंडासन की स्थिति में बैठकर अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे, श्वास को भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अपने दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़कर अपने माथे को घुटने पर टच कराएंगे। ठीक इसी तरह से हम इस आसन की पुनरावृत्ति दूसरी तरफ भी करेंगे। इस आसन का नाम है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन करने के पश्चात हम द्वितीय आसन की तरफ चलेंगे। द्वितीय आसन है पश्चिमोत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़कर कोहनी जमीन पर रखेंगे और अपने सर को घुटने पर लगाकर कम से कम 5 से 10 सेकेंड शुरुआत में इस आसन को जरूर होल्ड करेंगे। परंतु ध्यान रखने लायक बात यह है कि हर आसन को कम से कम 15 से 20 सेकेंड अवश्य करें तथा हर आसन की पुनरावृत्ति 2 से 3 बार करें। तीसरा आसन है पूर्वोत्तान आसन। इस आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन में दोनों घुटने जुड़े होंगे, दोनों पैर के पंजों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होगा और दोनों हाथ आपके घुटने पर होंगे। वज्रासन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन में हम अपने दोनों हाथ की मुट्ठी को अपनी नाभि के दाईं तथा बाईं तरफ रखते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए इस तरह से शरीर की स्थिति बना लेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तब श्वास को छोड़ते हुए ही आगे जाएंगे और पेट को अंदर खींच के रखेंगे। अगला आसन है शशांक आसन। शशांक आसन में श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन पर रखेंगे और दोनों हाथ इस तरह से सामने होंगे। हमारा पूरा फोकस हमारी आती और जाती हुई श्वास पर होना चाहिए। तत्पश्चात पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है सुप्त वीरासन। सर्वप्रथम हम वीरासन की स्थिति में आएंगे, तत्पश्चात हम पीछे की ओर लेट जाएंगे। सुप्त वीरासन में आपके दोनों पैरों के पंजे आपके हिप्स के राइट और लेफ्ट साइड होते हैं और शरीर इस तरह पूरा पीछे की तरफ हम ढीला छोड़कर हाथों को सर के ऊपर खोल लेते हैं। तत्पश्चात हम पुनः सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व हम पीठ के बल लेट जाएंगे। तत्पश्चात
हम अगले आसन को करेंगे। अगला आसन है पवन मुक्तासन। दोनों पैर के घुटनों को अपने सीने के पास खींचते हुए अपने माथे को अपने घुटनों पर इस तरह से टच करेंगे। ध्यान रखने लायक बात यह है कि हर आसन को कम से कम 15 से 20 सेकंड आपको अवश्य करना है। अगला आसन है अर्धहल आसन। अर्धहल आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी, दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से बिल्कुल सीधे होंगे, पैर के पंजे अंदर की तरफ होंगे। अर्धहल आसन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है सेतु बंधासन अर्थात ब्रिज पोज। दोनों पैरों को अंदर खींच के इस तरह से अपने दोनों पैरों को हाथों से लॉक करके पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। गर्दन का हिस्सा केवल जमीन पर टच करेगा, बाकी पूरा शरीर इस तरह से हम ऊपर की ओर उठा लेंगे। इस आसन का नाम था सेतु बंधासन। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के लिए हमें पेट के बल जमीन पर लेटना होगा। इस आसन का नाम है भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों पैर के पंजे आपस में जुड़े होंगे, कमर जमीन पर होगी और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने पूरे शरीर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। इस आसन का नाम है भुजंगासन। भुजंगासन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में हम अपने दोनों हाथों को पीठ के बल अर्थात पीठ के पीछे इस तरह से लॉक करके मुट्ठी बनाते हैं और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं। इस आसन का नाम है सर्पासन। सर्पासन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे इस तरह से रख लेंगे और दोनों पैरों को इस तरह से हम ऊपर उठा लेंगे। हमारी ठुड्डी जमीन पर ही रहेगी। इस आसन का नाम है शलभासन। शलभासन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है मकर आसन। मकर आसन में हम अपने दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे अर्थात अपनी ठुड्डी के नीचे इस तरह से लगा के एक एक पैर को अंदर की तरफ खोलेंगे तथा बंद करेंगे। ऑल्टरनेट लेग्स को चलाने के बाद हम एक साथ दोनों लेग्स को चलाएंगे। मकर आसन करने के पश्चात हम मकर आसन के रेस्ट पोज की स्थिति में आकर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। यह स्थिति भी उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई है। मकर आसन की स्थिति में लेटकर भस्त्रिका प्राणायाम करना। तत्पश्चात हम शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने दोनों हाथ पैरों को खोलकर पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। अपने पैर के पंजे से लेकर अपने मस्तक के ऊपरी भाग तक अर्थात पूरे शरीर को धीरे 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 शिथिल छोड़ने के बाद हमारा पूरा ध्यान हमारी आती और जाती हुई श्वास पर होगा। श्वास को आते और जाते हुए हम देखने का प्रयास करेंगे और पूरे शरीर को हम ढीला छोड़ देंगे। हमारे शरीर की स्थिति एक शव के समान हो जानी चाहिए अर्थात प्राण विहीन शरीर। शवासन करने के पश्चात हम बाईं तरफ करवट में इस तरह से लेट जाएंगे। 10 सेकंड लेटने के पश्चात हम धीरे धीरे पुनः सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। तो ये थे वे 15 योगासन जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से हम उच्च रक्तचाप से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.